हमने लास्ट सेगमेंट में जो सीखा था उससे आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे हमने बात किया सिस्टम, ठीक है, तो हमने समझा कि सिस्टम क्या है एक्चुअली, ओपन, क्लोज, अनआइसोलेटेड। उसकी प्रॉपर्टी हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो भी आपका सिस्टम है, ठीक है, आप उसको कुछ भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है। द प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ यूज टू अराइव द सिस्टम कंडीशन, ठीक है। अब ये इस मीनिंग का क्या हुआ कि जो भी प्रॉपर्टी है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब ये पाथ क्या है जो कि हम डेफिनेटली आगे सीखेंगे, पर अभी इतना समझते हैं, जो पाथ है हमारा एक प्रोसेस है, ठीक है। लाइक कोई एक पोजीशन है जहाँ पर आपने पानी को गर्म करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो वहाँ जो पानी गर्म हो रहा है वो अभी मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर है। आपने इसको गर्म किया, वो गर्म होके कहाँ चला गया, 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस कैसे जाएगा, वो क्या होता है हमारा पाथ, राइट। इसलिए वो जो भी आपकी प्रॉपर्टीज है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है, ठीक है। जैसे कि आप पानी को धीमे गर्म कीजिए तो उसमें क्या होगा, लॉन्ग प्रोसेस जाएगा, और फिर आप तेज फ्लेम करते हैं तो पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाथ है आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगी उस पॉइंट पर, ठीक है। इसलिए जो भी प्रॉपर्टी होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगी, ठीक है। तो इससे पाथ या जो भी प्रोसेस होने वाली है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, उसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर जो बिहेवियर है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं पाथ से। आप कोई भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें फर्क क्या पड़ेगा, प्रॉपर्टीज चेंज कब होगी, उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर, ठीक है। प्रॉपर्टी आर पॉइंट फंक्शन, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट फंक्शन। तो एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट पर डिपेंडेंट रहे, उसको जोड़ने वाला जो भी पाथ है, ठीक है, आप उस पॉइंट से कैसे जाते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, पाथ। वो पाथ कोई भी हो चलता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी आर एक्सर्ट डिफरेंशियल, ठीक है, मतलब उसका डिफरेंशियल आप कर सकते हैं, सेम मीनिंग हुआ, मीन्स पॉइंट फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी में बी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तो ये दो प्रॉपर्टी है जिसको बेसिकली क्या बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन साइज और मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो जो भी प्रॉपर्टी आप मेजर कर रहे हैं अगर वो डिपेंड होती है मास के ऊपर तो वो हमारी किस में आ जाती है, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में, ठीक है। लाइक मास, वॉल्यूम, टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन। तो ये जितने भी आप क्या दिख रहे हैं ये सारी किस पर डिपेंडेंट है, हमारे मास पर है, ठीक है। मीन्स मास अगर बढ़ा या कम होगा तो ये प्रॉपर्टी भी या इसकी जो भी वैल्यूज है वो भी क्या होगी, हमारी चेंज होगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है हमारी वो मास पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। मास चाहे उसका बड़ा हो या छोटा हो, अगर वो प्रॉपर्टी उसमें है तो वो सेम रहेगी। लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है। तो जैसे कि प्रेशर है हमारा, ठीक है, अगर किसी पर एक बार का प्रेशर लग रहा है, ठीक है, वो मास चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो प्रेशर कितने का लगेगा, एक बार का। सेम हमारा टेम्परेचर का है, टेम्परेचर किसी बॉडी का 30 डिग्री है तो वो छोटी हो या बड़ी हो वो टेम्परेचर सेम रहने वाला है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मास पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज को रिलेटेड। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो किस पर डिपेंड होती है, मास पर होती है, ठीक है। लेकिन अगर उसका स्पेसिफिक निकाला जाए, ठीक है, मीन्स डिवाइडेड बाय मास करते हैं तो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। लाइक मास, ठीक है, तो मास हमारे कौन सी प्रॉपर्टी में आएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगी। लेकिन हम बात करते हैं स्पेसिफिक मास की, ठीक है, तो वो क्या होगा, मास और मास डिवाइड हो जाएगा तो वो हमारी किस में आ जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगी। सेम हमारा आता है वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम किस में आएगा, हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगी। लेकिन हम अगर कोई पूछता है स्पेसिफिक वॉल्यूम तो हमारी किस में आ जाएगी, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगी, ठीक है। तो आप स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यार आप बोल सकते हैं कौन सी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जहाँ भी स्पेसिफिक वर्ड आता है आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या होगा, डिवाइडेड बाय मास होगा, ठीक है। तो उसको आप किस प्रॉपर्टी में डालेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम, राइट। तो कोई भी चीज़ अगर थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो वो हम कब बोलेंगे, जब वो थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल हमारा इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, जो थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो कोई भी आप सिस्टम लेते हैं उसका जो टेम्परेचर है सब जगह क्या हमारा इक्वल हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि थर्मली इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है, जो भी सिस्टम लिया आपने, ठीक है, अगर उस पर जो
मैकेनिकल जो फोर्स या प्रेशर लग रहा है वो सब मॉलिक्यूलर पर एक हो, तो आप बोल सकते हैं कि वो मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में है। और सेम हमारा जो भी केमिकल है, ठीक है, जो केमिकल आप जो भी सिस्टम है, ठीक है, उसमें जो केमिकल यूज हुए उसका जो पोटेंशियल केमिकल है वो सारे सेम हो हमारे, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि क्या हमारा इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है। तो इस तरह से जो थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम डिफाइन करते हैं वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं, वो डिपेंड करेगा ये तीन चीज पर, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल एंड केमिकल पर, ठीक है। अगर ये तीनों है इक्विलिब्रियम में तो आप बोल सकते हैं कि ये थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम वाला चीज था, ठीक है। एक्चुअली क्या है वो कि कोई भी स्टेट होता है हमारा, ठीक है, जिसकी आपने एक वाटर लिया, ठीक है, वाटर हम एक ऐसा सपोज करते हैं कि आपने एक पानी लिया, उसका टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेल्सियस रख लीजिए, आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब भी वो हीट करना स्टार्ट करेंगे उसको हम पॉइंट नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। तो उस पोजीशन में मान के चलते हैं कि जो वाटर है हमारा, वाटर पार्टिकल्स, वो हमारे किस में, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब आपके जो टास्क है ये है कि आपको जो पानी है आपको 25 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है, ठीक है। तो ये हमारे 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में स्टेट्स, ठीक है। स्टेट 1 है, स्टेट 2। स्टेट 1 क्या है, पानी का टेम्परेचर कितना होगा 25, और स्टेट 2 क्या है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या आएगा हमारा पाथ, आप कौन सा पाथ चूज करते हैं, ठीक है। लाइक अगर फ्लेम को आप जल्दी तेज करेंगे तो पानी जल्दी से गर्म हो जाएगा, और स्लो करेंगे तो स्लो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपके पास 2 पाथ मिले, स्टेज हमारे फिक्स है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। पाथ आपने 2 कर दिए, ठीक है। एक में आपने गर्म रखा, मतलब जो फ्लेम है आपका तेज रखा जिससे जल्दी गर्म हो गया, और दूसरे में हमारा स्लो गर्म हुआ, ठीक है। प्रोसेस, ये जो प्रोसेस जा रही है, ठीक है, प्रोसेस हो रही है, वो क्या होता है एक्चुअली, जो चेंजेस होते हैं पार्टिकल्स में एक्चुअली, ठीक है। अभी क्या हमारा वाटर टू वाटर ही है तो यहाँ तक चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन जो वाटर से स्टीम बनेगा वो हमारी क्या हो गई, एक प्रोसेस हो गई, ठीक है। इस तरह से आपको समझ सकते हैं स्टेट, पाथ एंड प्रोसेस। तो कोई भी साइकिल हो, ठीक है, कोई भी साइकिल हो या कोई भी चीज़ प्रोसेस हो रही है एक्चुअली में, गर्म हो रही है या ठंडी हो रही हो, तो उसका जो पोजीशन है हमारे, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेट। वो कैसे चल रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पाथ। मतलब एक जगह से दूसरे स्टेज पर वो कैसे पहुंच रहा है उसको बोलेंगे पाथ, और उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टेट, पाथ एंड प्रोसेस को समझ सकते हैं, ठीक है। अभी जो प्रोसेस है हमारी वो कौन कौन सी है, तो ये रही, ठीक है। आप देख सकते हैं आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, आइसोचोरिक एंड आइसेंट्रोपिक। ये जो हमारी प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या है, उसमें कुछ जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बेसिस पर ये डिवाइडेड है। लाइक फर्स्ट है हमारा आइसोबैरिक, तो जो भी आइसोबैरिक प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, बाकी सारी चीजें चेंज हो रही होगी, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोबैरिक। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या होगा, जो इसका इंटरनल टेम्परेचर होता है हमारा वो क्या होगा, सेम होगा, राइट, बाकी सारी चीजें चेंज हो रही होगी। नेक्स्ट हमारा आइसोचोरिक, आइसोचोरिक में क्या होता है, जो आपका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, बाकी सारी चीजें चेंज हो रही होती है। और नेक्स्ट हमारा आइसेंट्रोपिक, इसके जो डिफरेंस ऑफ एंट्रोपी है वो क्या होता है, 0 होता है, मीन्स आप बोल सकते हैं एंट्रोपी इसमें सेम होती है, ठीक है। तो और बाकी सारी चीजें क्या हो रही है, इसमें चेंज हो रही होती है। तो इस तरह से जो भी प्रोसेस है आपकी उसमें कोई चीजें कांस्टेंट के बेसिस पर ये डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, आइसोचोरिक एंड आइसेंट्रोपिक। आप यहाँ देख सकते हैं स्टेज 1, ठीक है, और स्टेज 2, और स्टेज 1 से स्टेज 2 लेके जाने के लिए जो भी हमने पाथ लिया है वो क्या हो गया हमारा पाथ, जो भी हमने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। उस पाथ में जो किस प्रोसेस से हो रहा है, ठीक है, लाइक प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये हमारी क्या होगी, एक प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो हमने देखा अभी कि स्टेज 1 से स्टेज 2 गए, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक पाथ हो गया, ठीक है। अब ये वापस घूम करके स्टेज 2 से स्टेज 1 आएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक है। तो साइकिल एक ऐसी चीज है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया आप वहीं आ गए, ठीक है। लाइक हम आइस से स्टार्ट करते हैं, एक हमने बर्फ लिया, ठीक है, आपने इसको क्या किया, गर्म किया, मीन्स अगर, ठीक है, गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो सॉलिड से लिक्विड फेज में जाएगा और लिक्विड से गैस फॉर्म में जाएगा, ठीक है। अब वो जो गैस फॉर्म में गया आपने इसको कंडेंस किया, कंडेंस से क्या होगा, वापस वो लिक्विड फेज में आएगा, और लिक्विड फेज में आपने क्या कर दिया, उसको फ्रिज में जमा दिया, जिससे वापस वो क्या आ गया, सॉलिड स्टेट में आ गया। इस क्या बोलेंगे, कंप्लीट एक साइकिल, ठीक है। अ सिस्टम इज सेड टू बी हैव अंडरगो अ साइकिल इफ द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट आर सेम,
ठीक है, मीन्स जो भी जहाँ से भी आपने स्टार्ट किया और वही आके खत्म हो गया वो, तो ही हम इसको क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर द साइकिल आर 2। ठीक है, फॉर द साइकिल चेंज इन प्रॉपर्टीज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको साइकिल कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट 2 प्रोसेस चाहिए, स्टेज 1 से स्टेज 2 एंड स्टेज 2 से स्टेज 1। ठीक है, और आप देख सकते हैं कहीं भी पॉइंट पर जाएंगे तो अगर एक साइकिल बन रहा है, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है क्या होगी, सेम होने वाली है। ठीक है, इसलिए उनका जो डिफरेंस है या जो चेंजेस आने वाले हैं वो क्या होंगे, हमारे 0 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से थर्मोडायनेमिक्स को, जो थर्मोडायनेमिक साइकिल है हमारी, उसको आप समझ सकते हैं स्टेट पॉइंट प्रोसेस है। ठीक है, वही चीज इसमें चल रही है, लेकिन वो वापस फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट हो रही है और घूम के वापस फर्स्ट स्टेज पर ही आ रही है। ठीक है, इसलिए इसको कंप्लीट को क्या बोलते हैं, हम एक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो होप ये आपको जो फंडामेंटल्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, सिस्टम क्या है, बाउंड्रीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, किस तरह से हम सिस्टम को डिवाइड करते हैं, किस तरह हम प्रोसेस को डिवाइड करते हैं, और एक